This call is now being recorded. चलो, This call is now taking notes. एंडोक्राइन सिस्टम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। एंडोक्राइन यानी कि ग्लैंडुलर सिस्टम, ये केमिकल सिस्टम है। ठीक है, इसमें हार्मोन्स छोड़े जाते हैं। हार्मोन्स अपने में क्या चीज है? हार्मोन्स अपने में एक मैसेंजर है। क्या है? एक सिर्फ दूतावास है। ठीक है, अपना मैसेज एक दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। नॉन न्यूट्रिटिव होता है, मीन्स इसके अंदर हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये तो सिर्फ एनर्जी दिलवाने का, यानी कि सामने वाले को जगाने का काम करता है। हेलो उठो, एनर्जी दो। हेलो उठो, ये वाला काम करो। ये सिर्फ ये वाला काम करता है। ठीक है, एक अलार्म की तरह समझ सकते हो, जैसे भी आप इसको कहना चाहते हो। तो अगर कोई मैसेंजर का काम कर रहा है, उसका ना तो न्यूट्रिशन से कोई वास्ता है, ना ही कोई वो एनर्जी से उसका वास्ता है, मतलब कुछ ना, तो उससे हमें कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी चीज का काउंट हमेशा कम होता है। जिसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, जिसमें हमें एनर्जी मिल रही होती है, उसका काउंट हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से कहानी क्या समझ आती है हमें कि हार्मोन्स निकलते तो जरूर है बॉडी के अंदर, पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलते। इसका नंबर जो है वो कम होता है। ठीक है, लेकिन ये जिसको जगाते हैं या जो काम करने के लिए उत्तेजित कर या उत्तेजना देते हैं, वो जाके नॉक नॉक खेलते हैं कि आइए ये अलग चीज आपको प्रोड्यूस करनी है, T3 प्रोड्यूस करना है, T4 प्रोड्यूस करना है, जो भी एग्जाम्पल, मेलेटोनिन करना है, कुछ भी। तो ये वो जो प्रोडक्शन हो रही है, सॉरी, जो ये जो चीजें प्रोड्यूस कर रही हैं, ये प्रोडक्शन जो होती है ये मैसिव लेवल की होती है। इनसे आगे जो काम करने वाला जो पार्ट है, वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स है वो तो कम होंगे, लेकिन उनसे जो प्रोडक्शन करवाई जा रही है या जिसके लिए उनको भेजा गया है, वो चीज अधिक मात्रा में। ठीक है, तो काउंट के हिसाब से समझ के चलेंगे। अब एक चीज को और समझेंगे यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट, कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ठीक है, नर्वस सिस्टम जो था हमारा और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ये केमिकल बेस्ड है। ठीक है, इतनी बातों में समझ आ गई। ये इम्पल्स बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे करंट आता है, यहाँ केमिकल्स आते हैं। ठीक है, इसमें केमिकल वाला भी होता है, पर हम अभी करंट के ऊपर मेजरली चलेंगे। दोनों चीजें होती हैं। तो ये फास्ट होता है, बहुत फास्ट। जैसे कि अब पंखा हमने चलाया, वो फास्ट होता है ना, कि एकदम से करते ही ऑन हो गया। कोई भी चीज जो बिल्कुल फास्ट कनेक्शन में काम कर रही है, ये थोड़ा स्लो होता है। लिख लीजिएगा। ठीक है, आए ना आए पता नहीं, पर लेकिन आपकी फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। ये होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, क्यों? ये केमिकल बेस्ड है। जैसे मैं आपको परफ्यूम वाली बात बताई थी, कि अगर रूम में परफ्यूम अगर आप स्प्रे कर रहे हो या रूम फ्रेशनर स्प्रे कर रहे हो, वो धीरे धीरे तक तो आपकी नाक तक पहुंचेगी, लेकिन वो लंबे समय तक रहती है। हम उसकी क्वालिटी भी प्लीज मत चाहिए होगी। ठीक, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये स्लो क्यों पहुंचती है? क्योंकि ब्लड स्ट्रीम को फॉलो करते हुए जाती है, ब्लड स्ट्रीम में इसकी चीजें जाती हैं, या फिर ये अपना काम किसी के थ्रू करवा रहे हैं। आप ग्लैंड्स में ना दो तरीके के प्रकार आते हैं। एंडोक्राइन को एक बार के लिए हटा देते हैं अभी, यहाँ हम ग्लैंड की बात करते हैं। ग्लैंड्स हमारे दो प्रकार के होते हैं इन जनरल। कौन कौन से होते हैं? एक डक्ट वाले, दूसरे होते हैं बिना डक्ट के, डक्ट लेस। डक्ट का मतलब क्या है? इनके पास अपनी एक पाइप है, इनके पास अपना एक ग्रंथि है, जिसके थ्रू ये, ग्रंथि नहीं कहेंगे, एक स्टोरेज कह सकते हो एक तरह से। उस तरह से कार्य करता है कि पहले अपनी जो सिक्रेशन है वो उसके अंदर डाल देगा, और वो फिर आगे टारगेट ऑर्गन को देता है। ठीक है, डायरेक्टली। इसमें कोई और बीच का कोई और रास्ता नहीं है। जैसे लीवर का गॉल ब्लैडर होता है, वो एक्सोक्राइन के अंदर है। ठीक है, जो डक्ट वाले हैं वो होते हैं एक्सो, और जो डक्टलेस होते हैं वो होते हैं एंडो। ठीक है, एक्सो में ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना, पर मेजरली आप जो पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, पैंक्रियाज और स्टमक के जो ग्लैंड्स थे हमारे वो, और लीवर, हम ये सारा पढ़ चुके हैं। इसके उपरांत और कुछ खास नहीं।
बात आती है डक्टलेस की यानी कि एंडो की। एंडो क्या करता है, अपने हार्मोन्स रिलीज कराता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो ये केमिकल्स जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। ब्लड स्ट्रीम से मतलब क्या, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में ये हार्मोन्स चलेगा, ठीक है। अब ये हार्मोन्स पूरा मतलब जो ब्लड है पूरे शरीर में घूमेगा, ले लो ये हार्मोन आया, ये वाला हार्मोन आया, ले लो ले लो ले लो, सबके पास जाएगा। जिसके पास इसके रिसेप्टर्स होंगे वहां ये हॉर्मोन्स चले जाएंगे। ठीक है, जिसके पास इसके रिसेप्टर्स होंगे। अब लीवर के लिए, सॉरी लीवर के लिए, एंडोक्राइन के लिए, पैनक्रियास के लिए अगर भेजा है, एड्रीनल ग्लैंड के लिए भेजा गया है, थाइमस के लिए भेजा गया है, थायराइड के लिए भेजा गया है, किसके लिए हार्मोन भेजे जा रहे हैं, वहां उस रिसेप्टर पे, मतलब यानी कि वो ग्लैंड पे वो रिसेप्टर्स चिपके हुए होंगे, ठीक है। वो ग्लैंड पकड़ेगा उसको, या वो टारगेट ऑर्गन उसको पकड़ेगा, हार्मोन को पकड़ेगा, ठीक है, जिसके लिए भेजे जा रहे होंगे, उसको पकड़ेगा और अपने कार्य को शुरू करेगा, ठीक है। चलो, बेसिक चीज क्लियर हुई आप सभी को? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, एक और चीज थी, ये ना इसमें ये ना इंडिविजुअल सेल पे एक्ट करता है, इंडिविजुअल सेल पे, या कह सकते हो टारगेट ऑर्गन, दूसरी भाषा में टारगेट ऑर्गन पे काम करता है, ठीक है। सिर्फ उस पे काम करता है, ये टारगेट पे भी करेगा और दूसरों पे भी करेगा, अदर्स पे भी, क्योंकि पूरा घूम घाम के जा रहा होता है ना, केमिकल बेस्ड है इसलिए, ठीक है, घूम घाम के पूरा काम करेगा ये। ओके, मैम ये रब मत कीजिएगा, ये ऐसे ही सेव कीजिएगा आप वीडियो, ठीक है। क्योंकि ना तभी हम खोल के इसको पढ़ेंगे ना तो आपने जो पढ़ाया वो समझ में आ जाएगा अगर कुछ भूल गए तो। डन, ठीक है, मैंने करा भी यहाँ पर है, इससे आपका डायग्राम भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। चलो, अब एक बार देख लेते हैं, सीक्वेंस देखते हैं ग्लैंड्स का बॉडी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। तो यूजीसी का फेवरेट है, आपको जहां सीक्वेंस नजर आए आप समझ लीजिए यूजीसी की नजर पड़ गई उसके ऊपर। अब आपसे वो किसी में पूछ सकता है, अब मैं सिर्फ एनाटॉमी की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी उपनिषद की बात कर रही हूँ, आप पतंजलि योग सूत्र में देखेंगे वहां ये चीज मिलेगी। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, उसको सीक्वेंस बहुत पसंद है। जहां सीक्वेंस का कोई लॉजिक भी नहीं होगा ना, वहां भी उसको पसंद है। खाना क्या खाना चाहिए और नहीं खाना चाहिए उसमें सीक्वेंस की क्या नीड है, पर उसको सीक्वेंस पसंद है। कि हठ योग प्रदीपिका में और घेरण संहिता में सीक्वेंस क्या दिया हुआ है खाने का, मुझे वो भी आप दीजिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर मैंने आपको 10 आइटम बता दी हैं कि ये नहीं खानी है, तो सीक्वेंस हो या ना हो, आपने रजिस्टर कर लिया अपने दिमाग में कि हाँ जी मुझे ये नहीं खानी है, तो सीक्वेंस क्या इतना एसेंशियल होगा? नहीं। लेकिन यूजीसी को पसंद है, तो अपने अकॉर्डिंग बाद में पढ़ना, पहले यूजीसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि हमें आगे हमारी प्रोग्रेसिव जो ग्रोथ है हमारी वो चलती रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। तो थोड़ा थोड़ा हम यूजीसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे पहले हम सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। मैं बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड पीछे होता है, यहाँ पे कैसे होता है इसकी सिचुएशन एक बार देखना। ये आंखें हैं, सुंदर सी आंखें, समझ लीजिए मृगनयनी है कोई, कौन है? मृगनयनी है, ठीक है। इनकी ना आपस में ना पीछे जाके ना इसकी नस ना, इसकी नर्व और इसकी नर्व आपस में जाके मिलती है, और फिर ये ऐसे करके जाती है। ये वाला पॉइंट जो मिलेगा ना, ये ऑसिपिटल लोब में जाएगा, ठीक है, लोब में। और ये वाला पार्ट जो होगा ना, इसे कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा, काइज्मा गलती का, काइज्मा। ये क्या होता है? ये एक तरह का क्रॉस है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ऐसे बन रहा है नसों का। यहाँ पीछे बैठा होता है पीनियल ग्लैंड, ये इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी, बिंदी वाला भाग,
जहाँ भी हम बिंदी लगाते हैं या कहीं तिलक करते हैं, तो उस तिलक का असर होता है, वो दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल ये जगह ना थोड़ी पीछे की तरफ जा रही होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, पीछे से मतलब कैसे की जा रही होगी कि ये जगह थोड़ी सी खाली आप समझे एक तरह से होती है, तो गुफा टाइप की होती है। वहां तक पूरा इसका असर जाता है, जो भी आप अप्लाई करते हैं वो यहाँ तक जाता है। तो अगर आप बिंदी लगाते हैं, एक गम वाली, एक फेविकॉल वाली जो कह लीजिए, जो भी गम होती है, स्टिकी वाली वो जो होती है, उसका असर भी जाएगा। अगर आप चंदन का तिलक लगा रहे हो तो उसका असर भी जाएगा। ठीक है। पिट्यूटरी के काम जो होते हैं वो यहाँ से गबन होते हैं। गबन से मीन्स मैं ये नहीं कहूंगी गबन होते हैं, पर इसकी प्रेस से, इसको बार बार प्रेस करने से और इसके ऊपर कुछ भी अगर हम अपना ध्यान लगाते हैं, इससे कार्य क्षमता हमारे शरीर की बढ़ती है, इस पे कोई शक नहीं है। तो जो हार श्रृंगार की बात होती है इन सनातन धर्म में, अगर हम कहेंगे, क्योंकि किसी और धर्म में ऐसा सजावट है नहीं, बिंदी वगैरह की सजावट या तिलक की कहीं किसी और में ये देखने को नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे पिट्यूटरी के बारे में। दूसरा, पिट्यूटरी को अगर हम एक और चीज से समझे यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट होगा समझना। ये आ गया इस टाइप का थैलेमस। ठीक है, इसके नीचे मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आ गया हाइपोथैलेमस। ये आ गया हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके नीचे ऐसे करके मैं थोड़ा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए। ये सारी चीजें छोटी कर देना जब ब्रेन के अंदर जाएंगी। ठीक है, ये आ गया पिट्यूटरी। ये जुड़ा हुआ है किसी एक चीज से, इसको कहते हैं स्टॉक, डंडी। इसका कोई काम नहीं है सिर्फ जोड़ने के अलावा, कोई और काम नहीं है। कोई सिक्रीशन करता है? कुछ नहीं करता, बस सिर्फ जोड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे है थायराइड। सामने से देखो तो थायराइड, पीठ की तरफ से पीछे की तरफ देखोगे कैसे है, ये समझो कुछ इस प्रकार का है। और नहीं होगा। ये है ट्रैकिया। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रैकिया है, मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ ना थोड़ा सा ये ऐसे, ओ ओ ज्यादा बड़ा हो गया, सो सॉरी। या ओहो, ये ऐसे करके जा रहा है। ये है थायराइड ग्लैंड। इसका ना बीच में जोड़ भी है एक, या ये से जुड़ा भी होता है। ठीक है, अब वो जोड़ क्या है, सेम इसकी तरह स्टॉक, इसको इस्थमस कहते हैं। इस्थमस कहीं भी वर्ड आ जाए, इस्थमस, ये कहीं वर्ड आ जाए तो समझ जाओ वो एक ब्रिज है, एक जोड़ है, दोनों को कनेक्ट करने वाली एक कोई चीज है। ठीक है, ये तो होगी फ्रंट साइड। ठीक है, अब इसकी पीछे वाली साइड दिखाते हैं एक बार आपको। पीछे से ना ये कुछ यहाँ तक होता है, आगे से जुड़ा नहीं होता। ठीक है, ऐसे करके जा रहा होता है। और इसके ऊपर पाए जाते हैं, ओ ओ ओ अच्छा, इस पे काम नहीं करता। तो हम लगता है इसे ड्रॉ कर लेते हैं। पीछे से मान लीजिए कुछ ऐसे हैं। ठीक है, इसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे गलत कलर का चुनाव हो गया, सॉरी। पिंक ले लो। ये और ये चार कॉर्नर्स में पैराथायराइड यहाँ पाया जाता है। फंक्शनिंग कैसे होगी हम समझेंगे, पहले इसकी जगह समझ लो। तो यहाँ कौन से हो गए, गले में कौन कौन से हो गए, एक तो थायराइड हो गया, दूसरा उस पे चिपके हुए पैराथायराइड हो गए। क्लियर? ये पीछे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ नहीं होते। तो समझने के लिए अपने आप को अभी एनाटॉमी के लिए और तैयार करने के लिए, तो आप समझिए कि आगे की तरफ थायराइड है और पीछे की तरफ थायराइड के ऊपर ही पैराथायराइड बैठा हुआ है, छोटे छोटे मटर के दानों की तरह। ठीक है, देन आते हैं पेनक्रियास पे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थाइमस मिलेगा।
यहाँ पे आ गया थाइमस। थाइमस कैसे होता है, यहाँ हार्ट होता है ना, हार्ट और ट्रैकिया, ट्रैकिया के एंड और इसके बीच में यहाँ पाया जाता है। ट्रैकिया जब डिवाइड होने लगता है ना ब्रोंकस के अंदर या ब्रोंकाई के अंदर, हम गए ब्रोंकस में, ब्रोंका के अंदर जब डिवाइड होने लगता है उसके पास वहां पे पाया जाता है ये स्टर्नम के पीछे। ठीक है, तो नियरली T5 के पास। ठीक है, हमें पता था ना T5 के पास वहां पे डिवाइड होता है ट्रैकिया। ऐसे हार्ट से ऊपर रहेगा और ट्रैकिया T5 के बीच में रहेगा, तब तक तो बीच में लंग्स का एक नॉच बन रहा होता है, याद है ना, लंग्स का ऐसे नॉच बनता था ऐसे करके। ठीक है, इसको इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ हृदय के ऐसा। ऊपर रहता है ना? हाँ जी, आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। आई रियली गुड शब्द। ओके सॉरी, प्लीज पूछिए क्या कहते हैं आप। हृदय के ऊपर रहता है। हाँ जी, हृदय के ऊपर। हृदय के ऊपर क्यों रहता है, देखिए ये लंग्स है, ये लंग्स है, गंदी लंग्स नहीं, रुके, अच्छी नहीं, समझ नहीं आएगा, ये रही लंग्स। यहाँ हृदय होता है जिसे हम कार्डियक नॉच कहते हैं, तो यहाँ होता है थाइमस, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ इसको डिवाइड होना, ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ ऐसे करके डिवाइड हो रहा है, इससे थोड़ा ऊपर, गलत पोजीशन बन रही है, रुके, यहाँ ट्रैकिया आया, उसने यहाँ डिवाइड करना शुरू करा ट्रैकिया ने। ठीक है, तो नियरली हार्ट से ऊपर और ट्रैकिया के इसमें यहाँ पे कहीं पे थाइमस पाया जाता है, ऐसे। ठीक है, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है, ओके गुड। चलिए अब आते हैं पैनक्रियास के ऊपर। पैनक्रियास कैसे होता है, जो ड्यूडेनम होती है ना वो ऐसे होती है, मैं इसको डॉटेड में समझाने की कोशिश करूंगी। दिस इज ड्यूडेनम, और यहाँ पाया जाता है ये कुछ इस तरह का होता है, लीफ शेप का पैनक्रियास। ठीक है, यहाँ पे ये, अब इसमें क्या क्या चीजें होती है हमें भी समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देन लास्ट आता है हमारा किडनी। किडनी नहीं है हमारा ग्लैंड, किडनी के ऊपर एक टोपी है, ये टोपी है, इसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, सुप्रा रीनल भी बोलते हैं और एड्रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों इसी के ही नाम है। एग्जाम में सुप्रा रीनल आ जाए तो ये मत कहना कि हाय राम ये क्या नाम आ गया, हमें तो नहीं पता था, पता था, सब पता था। ठीक है, सब याद है आपको, और आप एग्जाम तक नहीं भूलेंगे। देन आते हैं गोनाड्स। गोनाड्स में जैसे कि फीमेल में ओवरी और मेल के अंदर टेस्टीज। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ के गोनाड्स में मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज। ये चार्ट को ना एक बार जरूर देख लीजिएगा, चार्ट मत छोड़िएगा, चार्ट ना एक आपका बेसिक रिवीजन के लिए एक गजब का चार्ट है ये वाला। सो आई रियली वांट टू कंसंट्रेट, पर अभी नहीं, लास्ट में करेंगे जब रिवीजन का टाइम आएगा। ठीक है, ओके। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में एक बार टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमसे ये। Although often overshadowed by the brain and nerves, endocrine system is also involved in the information business. क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आज तक तो यही ठीक से पढ़ा, या कहें कि हम इतना ज्यादा नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम पढ़ते रहते हैं कि हम सोचते हैं सिर्फ नर्व्स का ही सारा काम है, एंडोक्राइन सिस्टम का कोई काम ही नहीं अपने में। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं, जैसा कि अभी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने पिक्चर समझी थी इसकी। ठीक है, हार्मोन क्या करता है, कैरी करता है एसेंशियल मैसेजेस। ठीक है, कुछ चीज इसके पास नहीं है, सिर्फ मैसेजेस हैं, दैट हैव फार रीचिंग इफेक्ट्स। इसके पास वो क्षमता है कि ये पूरे शरीर में या बहुत दूर का टारगेट ऑर्गन है ना, वहां तक भी पहुंच सकता है ये, इसके पास वो क्षमता होती है। क्यों होती है, रीजन हम समझ चुके हैं रिसेप्टर्स वाली बात पे। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। दे कंट्रोल बॉडी प्रोसेस एट एवरी लेवल, हर लेवल पे ये कंट्रोल कर रहा होता है, प्रोसेस को देखता भी है, मॉनिटर भी करता है, रेगुलेट सब कुछ कर रहा होता है। तो इसमें क्या बात होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कैल्शियम खाया, उसकी एब्जॉर्प्शन करनी है नहीं करनी, ब्लड में डालना है नहीं डालना, यूरिन के थ्रू बाहर निकालना है, सब देख रहा है, सब चल रहा है इनका हॉर्मोन्स के थ्रू। इनका काम इतना हेवी और इतना ज्यादा डीप है कि उसे हम एनालाइज करने करने में कई साल लगे साइंटिस्ट को भी।
पहले कुछ और, कभी कभी कुछ चीजों का नाम भी इन्होंने स्टार्टिंग स्टेज पे कुछ और दे दिया, बाद में उसकी फंक्शनिंग के बारे में पता चला कि अच्छा ये दो तरीके के काम करते हैं। तो ये सबके साथ ये चीजें पाई जाती हैं, मतलब कि धीरे धीरे हर एक की फंक्शनिंग को डिस्कवर करने में टाइम लगा। तो उसकी नेमिंग से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, तो एकदम ही प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, और आपको तो उस लेवल पे खैर नहीं जाना, पर थोड़ा बहुत ठीक। फ्रॉम एनर्जी अपटेक फ्रॉम अ सिंगल सेल टू द होल बॉडीज रेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एनर्जी का लेना, एक एक सेल तक पहुंचाना, जो डायबिटीज का केस आएगा ये वाला, टू द होल बॉडीज रेट ऑफ ग्रोथ, थाइमस एंड द डेवलपमेंट, थायराइड, ये पूरा का पूरा हमारी बॉडी, मैंने ये सारे नाम जो लिए हैं ना, ये आपको अंत में समझ आएगा कि मैंने स्पेसिफिकली यही नाम क्यों लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाकी ग्लैंड्स का कोई रोल नहीं है वहां पे, पर अभी वो बात में देखेंगे, ठीक है। There are nearly 50 types of hormones which are the body's chemical messenger and they are made up of 12 different endocrine glands. 12 glands, endocrine glands, कितने हार्मोन बने हैं? नियरली 50 हॉर्मोन्स बनाते हैं, टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, नियरली, ठीक है। दीज ग्लैंड्स हैव नो डक्ट्स, जैसे मैं बताया डक्ट लेस ग्लैंड है, सिक्रीट देयर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्टली, ठीक है। which means they reach every cell in the body, हर के पास जाके नॉक नॉक कर खेलेगा, हर एक सेल के पास जाएगा, लेकिन जिसके पास रिसेप्टर्स होंगे सिर्फ उसी के पास ही उसको हॉर्मोन्स उसके पास जाके ही मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा और अपना मैसेज उस तक पहुंचाएगा, ठीक है। बाकी किसी को नहीं जाएगा, बाकी किसी को तंग नहीं करेगा, कोई सेल इतना तो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए चिट्ठी आती है, तो चिट्ठी पे जिसका नाम लिखा होता है उसी को दी जाती है ना। हम चालाक लोगों की बात नहीं करेंगे जो किसी की चिट्ठी पढ़ते हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जिस पे उसका एड्रेस लिखा है सिर्फ उस पे ही, और हम ये बात बाय डिफॉल्ट मानकर चलेंगे कि चिट्ठी वाला वहां बैठा हुआ है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो वहां बाहर वेट कर रहा है, तो जिसकी है उस तक पहुंचेगी और उसको एक्सेप्ट करवाया किया जाएगा, जो भी उसका ग्लैंड है। अब अगर कोई त्रुटि हुई तो ये एक अलग बात है, वो एक डिसऑर्डर माना जाता है, वो डिजीज है एक, ठीक है। वो एक त्रुटियों में आता है, उस पर नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, वो आप उसमें पढ़ेंगे थेरेपी में। और अगर वो टॉपिक हुए तो हॉर्मोन्स अफेक्ट सर्टेन टारगेट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, रेगुलेट देयर एक्टिविटीज। तो क्या करता है, हॉर्मोन्स से देखता रहता है, हर टारगेट टिश्यू के पास जाके अपना कार्य को करवाता भी है, उनसे हॉर्मोन्स लेता भी है। एक उसे हम नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के नाम से जानते हैं, समझिए उसे, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव में सिर्फ हार्मोन का स्राव होता है, नेगेटिव में हम उसको बंद करने के लिए कहते हैं चुप बस बहुत हो गया, हॉर्न नहीं रिलीज करवाना, बस इतना ही, ठीक है, हमारा काम हो चुका। अब आप ओवर प्रोटेक्शन के लिए हमें मैसेज भेज रहे हैं, तो ये नहीं भेजना अभी, ठीक है। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो आपको एक सिग्नल देगी, नहीं बस खत्म, और नहीं चाहिए, गुड, वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है उनकी एक्टिविटीज को भी। एंडोक्राइन सिस्टम सेंस हॉर्मोन्स through circulatory system यानी कि blood circulatory system to control and coordinate body functions in much the same way the nervous system uses tiny electrical signals. Nervous system अपने electrical signals को use करता है for the prompt reactions, ठीक है। और वही जब hormones की बात आती है, सॉरी glands की बात आती है, तो वो अपने hormones भेजता है लेकिन blood circulatory system में, ठीक है। Endocrine system and the nervous system work together integratedly in the brain and complement to each other. Correct. ये दो साइड हैं कॉइन के, एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। बट दे टेंड टू वर्क एट डिफरेंट स्पीड। अब टेल को टेल कहा जाता है, हेड को हेड कहा जाता है। जो चीज टेल साइड पे लिखी हुई कॉइन की वो हेड साइड पे नहीं मिलेगी, जो हेड पे लिखी है वो टेल पे नहीं मिलेगी। दोनों की इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, दोनों काम अलग अलग करते हैं लेकिन करते साथ में मिलकर ही है, ठीक है। तभी मिलकर वो एक कॉइन बनता है। उसकी कम संपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें तब मिल पाती है कि कॉइन क्या है, 5 का है, किसका है, और ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। पीछे मुड़कर हम जब उसे घुमा कर देखते हैं तो हमें कंट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो कंट्री ने क्या चीज को रिप्रेजेंट करा हुआ है अपने उस नंबर ऑफ कॉइन के ऊपर, दैट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे कुछ
कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स नहीं होते, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशन वाइज, किस नेशन की क्या गवर्नमेंट ने चूज किया हुआ है, डिपेंड। नर्व्स जो होती है रिस्पॉन्ड करती है विद स्प्लिट विद इन द स्प्लिट सेकंड्स बट देयर एक्शन सून फेड्स। जैसे मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है जाता तो बहुत जल्दी है, लाइक माइक्रो सेकंड्स के अंदर, पर उतनी लंबा टाइम ठहरता नहीं है, ठीक है। अगर आपको कहा गया, नर्व ने कहा कि अपना हाथ पीछे कर लो, तो क्या बार बार अपना हाथ पीछे करते रहोगे? नहीं ना, कर लिया, खत्म, नर्व का काम खत्म, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर वहां कहीं पे चोट लगी है तो पहले नर्व बताएगी ओह चोट लग गई है, ठीक है। तो बाद में फिर जब ब्लड सर्कुलेशन में जब हार्मोन्स आ जाएंगे धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, तो हार्मोन क्या बताएगा कि हाँ अब ये ठीक हो रहा है, अपना ध्यान हटा लो, डोंट वरी, अब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हुई है, वहां कॉपुलेशन मैंने क्लॉटिंग करवा दी हुई है, अब आप चिंता ना करें। लेकिन जब तक क्लॉटिंग नहीं होती तब तक नर्व बार बार ध्यान दिलवाती है कि हाँ क्लॉटिंग नहीं हुई, यहाँ क्लॉटिंग नहीं हुई, तुम्हें दर्द हो रही है, तुम्हें दर्द हो रही है, वो बार बार ध्यान दिलवाती है, ठीक है। और भी अन्य एग्जाम्पल्स इसके, ठीक है। Some hormones have longer lasting effects and act over hours, weeks and years. इसलिए गलत दवाई का असर गलत हो सकता है, ठीक है। यानी कि जब एलोपैथिक मेडिसिन में इन जनरल, एलोपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, वो काम तो ऐसे क्विकली कर लेती है, नॉट क्विकली, इतना क्विकली भी नहीं जैसे नर्वस सिस्टम करता है, ऐसे क्विकली भी नहीं, पर क्विकली कर लेती है, ठीक है। लेकिन अगर उसके साइड इफेक्ट्स होंगे ना, अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक लिया गया होगा, उसका फिर इफेक्ट बाद में दिखता है, क्योंकि उसने हार्मोनल डिसबैलेंस या इम्बैलेंस कर दिया होता है, इस वजह से, ठीक है। वहीं अगर हम होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदिक या कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं जिसका असर है, ठीक है, उनको ले रहे हैं, तो वो टाइम लेगा, एक तो थोड़ा टाइम लेगा। अब सर दर्द में एकदम से काढ़ा असर नहीं करता, बट समटाइम्स इट डू, आई एम सॉरी, बट समटाइम्स इट डू, बट नॉट इंस्टेंटली। लेकिन आधे पौने घंटे घंटे में असर दिख जाता है काढ़े का, या जो भी हम चीज ले रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद अगर आप उसी चीज को आप कंज्यूम करते रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी टारगेट एरिया पे काम नहीं करता, पूरी की पूरी बॉडी में जहां जहां उसके रिसेप्टर्स हो सकते थे वहां वहां काम करेगा, हर एक के सेल पे जाके काम करेगा, क्योंकि वो दवाई नहीं है, वो एक हार्मोन नहीं है। जो हम होम्योपैथी और आयुर्वेद की बात करते हैं, या यूनानी की बात करें हम, चाइनीज मेडिसिन की बात करें हम, तो इनमें क्या है, ये पूरे बॉडी पे ज्यादा काम करता है। एक चीज हमने समझी थी कि ऊपर दर्द हो तो नीचे तक उसका असर जाता है, जैसे मैं सर्वाइकल का और लंबर रीजन का बताया था। तो क्रक्स क्या है, रूट कॉज क्या है, ये है रूट कॉज। तो एलोपैथी काम कर रही है इसके ऊपर, ओवर द पीरियड यहाँ पे फिर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, उस पर नहीं भी जाएंगे। लेकिन जब यूनानी और एलोपैथ सॉरी आयुर्वेद और चाइनीज मेडिसिन, जब कुछ भी इस तरह की कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है मेजरली, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हम उससे ज्यादा जानते हैं उसको, ठीक है। तो आयुर्वेद मेडिसिन ली हमने, तो वो इसको भी ठीक करेगा, इसको भी करेगा, अन्य कहीं और कोई प्रॉब्लम होगी जो इससे एसोसिएटेड होगी उसको भी ठीक कर देगा, मतलब उसकी फंक्शनिंग को एकदम A1 कर देगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलोपैथी एंड द अदर मेडिसिन, ओके। हार्मोन्स रेगुलेट करता है और प्रोसेस करता है सच एज ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो हम खाना खाते हैं मेटाबॉलिज्म में ना, कैटा और एनाबॉलिज्म, ये आप डाइट एंड न्यूट्रिशन में ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, उसके बारे में। कैटा में क्या होता है, कैट नहीं कैटा है, कैट में क्या होता है, चीजों को कट करना, एना में क्या होता है, चीजों को ऐड करना, कट करना या ऐड करना। ऐड करने का मतलब क्या है, किसी चीज को एक बड़ी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना, जैसे कि हमने कहा था ना ग्लूकोज को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैंने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को निकालना है, तोड़ना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो दैट इज कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो ये सब कुछ चलता रहता है हमारी बॉडी के अंदर, ओके। Okay, breakdown of chemical substances in metabolism of what we eat, drink,
ठीक है, जो भी हम खा पी रहे हैं उन सबका ब्रेक डाउन करवाने का काम कौन करता है? हॉर्मोन्स हमारा वो कार्य करवाते हैं। फ्लूइड बैलेंस करवाता है, यूरिन की प्रोडक्शन करवाता है, बॉडी की ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल बिहेवियर भी गवर्न करता है। यहाँ बिहेवियर नहीं लिखा, यू कैन ऐड इट कि बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, गवर्न करता है बिहेवियर। स्पेलिंग के लिए माफ कीजिएगा, बिहेवियर। ठीक है, और क्या था? मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ। ठीक है, 12 पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? हमारे 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है। ठीक है, यहाँ पीनियल होता है, ये रहा पीछे पीनियल कुछ इस जगह पे है। ठीक है, फिर पिट्यूटरी, फिर हाइपोथैलेमस। ठीक है, देन नीचे आएंगे थायराइड एंड पीछे आ गया पैराथायराइड। यहाँ पे आ गया थाइमस, ये देखिए हार्ट के ऊपर और स्टर्नम के पीछे। ठीक है, और क्या आ गया? ये रहा हमारा आ गया, सॉरी ये क्यों था? और ये आ गया हमारा पैनक्रियाज। यहाँ पे पैनक्रियाज आता है, यहाँ इसके पीछे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ इसके पीछे कहीं पे आएगा पैनक्रियाज। ठीक है, ये रहा, ये तो किडनी का है, एड्रिनल है। 1 सेकेंड, पैनक्रियाज के पीछे यहाँ पे कहीं पे आता है ऐसे करके। ठीक है, यहाँ गॉलब्लैडर के पास नीचे कहीं पे। ये आ गया किडनी, एड्रिनल, किडनी नहीं एड्रिनल। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स में आपकी नीचे की तरफ आ गई, फैलोपियन ट्यूब से आगे ओवरीज आ गई। ठीक है, एंड देन टेस्टिस इन मेल्स, टेस्टिस इन मेल्स। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस में क्या है चीज को हम समझेंगे, पहले एक बार देखेंगे। हाइपोथैलेमस ना एक ऐसा कनेक्शन है, इसको 2 मिनट रुक के देखेंगे हम भी। ये रहा थैलेमस, इसके ऊपर उसकी एक छत होती थी, नीचे ये थैलेमस है, हाइपोथैलेमस सॉरी, हाइपोथैलेमस, नीचे स्टॉक है, ये पिट्यूटरी है, यहाँ पे कहीं पे पीनियल बैठा हुआ है। ठीक है, अभी पीनियल की बात करेंगे, इसलिए पीनियल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कंफ्यूज कर जाओगे। और ये थैलेमस है। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस क्या है? ये कनेक्शन बनाता है किसका? नर्व्स का, यानी कि नर्वस सिस्टम का और एंडोक्राइन सिस्टम का। कौन? हाइपोथैलेमस, लिख लीजिएगा। कनेक्ट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कौन कौन से? नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, इनके बीच में कनेक्शन ये बिठाता है। तो ये अकेला मास्टर ग्लैंड तो नहीं है, पर ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, बड़े छुपे रुस्तम तरीके से काम करता है। अभी हम इसको समझते हैं कैसे करता है। ठीक है, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये वाला जो नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ये देख रहे थे पहले एक बार। थर्स्ट हमने समझा था ना, जब ब्रेन का पढ़ रहे थे, हम अभी नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। थर्स्ट को, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करना, कि अंदर गर्म है सर्दी है कैसे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, हंगर को, सेटाइट को। ठीक है, ये सारे काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम, काम कर रहा है। तो एंडोक्राइन क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम हमारे लिए 4 प्रकार के कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। इनकी मेन कैटेगरीज कैसे हम करते हैं? तो 1 इज रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड इज इनहिबिटरी हार्मोन, थर्ड इज ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, फोर्थ इज ADH एंड इसको ही कहते हैं वेसोप्रेसिन। अगर आपको याद हो कि मैंने किडनी में बताया था वेसोप्रेसिन निकलता है, वेसोप्रेसिन, दिस इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, ओके, ये 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं किससे? हमारे हाइपोथैलेमस से। ठीक है, अब ना ये इसकी कारीगरी देखो, कितने छुपे रुस्तम तरीके से काम करता है। कभी देखा है कि राजा बैठ के झाड़ू लगा रहा हो, ये पोछा लगा रहा हो? नहीं, नहीं देखा ना। ये वही चीज है, ये अपना काम ना दूसरों के थ्रू करवाते हैं, तुम करो, तुम करो, तुम करो। राजा बन के ऊपर बैठ के एंजॉय करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? ये अपने चारों हार्मोन ना पिट्यूटरी के अंदर डाल देते हैं। बड़े गजब है, देखो क्या करा इसने। ये मैं स्ट्रक्चर सेम नहीं बना रही हूँ, समझाना मेरा मेन प्रयास है, स्ट्रक्चर बनाना अभी नहीं। ठीक है, समझाना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हाइपोथैलेमस है, ये स्टॉक है, इस्थमस, और नीचे ये आ गया पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बीच में एक होती है जगह ऐसे, इनफंडिब्यूलम। ठीक है, ओके। अभी बाद में एक और स्ट्रक्चर भी समझेंगे इसका। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। इसके कुछ न्यूरॉन्स हैं जो यहीं तक ही हैं, और ये कुछ सिक्रीशन यहाँ देते हैं। इसके कुछ न्यूरॉन्स हैं जो यहाँ तक जाते हैं। ये क्या मैम एग्जाम में आएगा? कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बेस बना रही हूँ। आगे जिंदगी में कभी कुछ ढंग से पढ़ पाओगे, वरना बेस नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगा। मैम जरूरी है, मर्जी है, समझ लो, आगे चाहो उड़ा देना आने वाले वक्त में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हम समझेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, चीजों को थोड़ा सा समझने के लिए। ज्यादा गहराई में मत जाना, अभी जितना समझा रही हूँ उतना काफी है। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अभी हम ज्यादा लंबा लंबा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, ये ना बीच में जो डिवीजन है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरमीडिएट लोब, या हम छोड़ दीजिए, आप सिंपली समझिए कि इस वो क्या नाम है, इंटरमीडिएट डिवीजन कर देता है, इंटरमीडिएट। याद नहीं करना, ये कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ समझा रही हूँ, समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ निकलेगा हमारा LH और R, सॉरी LH थोड़ी ना होता है, इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन यहाँ निकलेगा। ठीक है, और फिर यहाँ क्या निकलेगा? यहाँ निकलेगा हमारा ऑक्सीटोसिन, और दूसरा निकलेगा हमारा ADH। फर्क कर दिया ना मैंने, सॉरी, ADH या वेसोप्रेसिन के नाम से आप याद रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसने हमने हार्मोन्स छोटे 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 यहाँ पे आके इसे स्टोर करवा दिया है। इनहिबिटरी, इनहिबिटरी क्या काम करता है? इनहिबिटरी रोकने का काम करता है। रोकने का काम मतलब मीन्स किसी भी चीज का एक कट भी तो लगना चाहिए ना, कि वो चीज अब और ओवर प्रोडक्शन में ना चली जाए। रिलीजिंग में ये होता है कि रिलीज करवाओ जी, करवाओ, काम करवाओ, क्यों बैठे हुए हो? ठीक है, कि अपना काम ऐसे ही शुरू करवाता है। रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं कि ये क्या करता है, खुद से तो कुछ नहीं कर रहा। पिट्यूटरी इस रिलीजिंग हार्मोन को लेकर जाता है उस टारगेट ऑर्गन के पास। ठीक है, कि तुमने ये चीज रिलीज करवानी है। इनहिबिटरी से कहेगा तुम रुक जाओ, रुक जाओ। ठीक है, वहां रोकने के लिए कहता है बस बस। ठीक है, दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। भले एक सेकंड रुके, ये ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर वरना। हाँ, ठीक है, ये हॉर्मोन्स को यहाँ पे रिलीज करवाते हैं। अब एक क्या चीज होती है इसके अंदर जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ये, हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर यहाँ पे किसी ने ध्यान दिया मेरी बात पे भी, अगर पकड़ने की कोशिश की तो मैं तो पकड़ लिया था अपने टाइम पे, पर आप लोगों ने पकड़ा नहीं शायद, या मे भी पकड़ लेते अभी थोड़ा ध्यान से और चीजों को देखते तो। मैंने कहा था ब्लड, ब्रेन में ब्लड नहीं होता, मैंने कहा था CSF होता है। तो ये ब्लड में कैसे पहुंचा रहा है हॉर्मोन्स? ये तो हॉर्मोन रिलीज कर रहे हैं, तो कैसे पहुंचाएगा? तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ये इन एरियाज के पास ना ब्लड पाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे CSF और वेंट्रिकल्स का ना झुकाव, या कहें कि यहाँ कम मात्रा में होता है। ये थोड़ा सा ब्लड के कांटेक्ट वाला एरिया है। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं होता, पर ब्लड के कांटेक्ट वाला एरिया इसी को मानते हैं। एक दो एरियाज और हैं, पर अभी मेजरली हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये ब्लड के कांटेक्ट में होता है ये वाला एरिया। अभी ब्लड के कांटेक्ट में होने की वजह से इसकी अपनी एक वेन निकलेगी, ऐसे करके एक वेन निकलती है। ठीक है, वेन से क्या मतलब है? ये एक वेन है। ठीक है, किसकी? हाइपोथैलेमस की। लेकिन एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक अगर सेम वेन जा रही है तो इसे हम पोर्टल सिस्टम कहते हैं। क्या ये बात याद आई किसी को? मत याद करो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझना है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे याद, इस वाले में टॉपिक में याद करोगे नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सिर्फ समझने के लिए। हाँ जी, बोलिए प्रेरणा जी। मैम इसमें आपने बताया था ये डक्टलेस होती है, हम्म,
तो अगर ये वेन्स आ रही हैं तो ये भी कहीं ना कहीं डक्ट का ही काम कर रही हैं। तभी तो डॉक्टर का काम नहीं कर रही है, ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ना सारा। अच्छा, वेन्स में ही ब्लड रहता है ना। ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये ब्लड के थ्रू यहाँ से इसने वेनस सिस्टम के थ्रू ये यहाँ पे सारा कुछ पहुंचाया, अपना काम करवाया, और फिर यही चीज इसने यहाँ पे स्टोर करवाई। जब रिक्वायरमेंट हुई तो इसने अपने वेनस सिस्टम से, अपनी वेन से, किसने, पिट्यूटरी ने, सॉरी, हाँ, पिट्यूटरी ने अपनी वेन से पूरे बॉडी में उसको पहुंचा दिया। जहां भी उसको रिक्वायरमेंट थी वहां पे वो एक्सेप्टेंस उसकी हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये पोर्टल सिस्टम को याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है? बस आप ये बात याद रखो कि ये कुछ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है? आप इस पूरी कहानी को ना भी याद करोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। बस आप इतना याद रखो कि हाँ, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में अपने बस अपनी हार्मोन्स रखता है। ये बात आप याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो राम भली। ठीक है? अब जब ये सब कुछ डाल दिया, इसने सब कुछ कर दिया, तो वह क्या काम करना है इसने? कुछ चीजें समझ लेते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात क्या समझनी है हमें, वो ये है, ADH ADH released by posterior pituitary, क्योंकि उस साइड पे जा रहा था ना, posterior pituitary, और ADH produced by hypothalamus। ठीक है? सेम चीज इसके अंदर आ जाएगी। मैं यहाँ पे ADH की जगह क्या डाल दूंगी, इनहिबिटरी, RH और ऑक्सीटोसिन। ठीक है? रिलीज्ड बाय कौन है? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी। लेकिन वहीं अगर प्रोड्यूस्ड बाय है तो हाइपोथैलेमस। ओ ओ, आई एम सो सॉरी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है? रिलीज्ड बाय, रिलीज्ड बाय। ठीक है? अब इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी में है, एंटीरियर में। बस मेजर पार्ट ये आपको याद रखनी है, कुछ और याद नहीं करना। नहीं, मेजर बात ये वाली याद रखनी है। ठीक है? ऑक्सीटोसिन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ADH हम पहले भी पढ़ चुके हुए हैं, वेसोप्रेसिन का क्या रोल होता है। प्रेरणा जी, आपने अभी भी पूछना है या पहले वाला हैंड रेस है आपका? नहीं मैम, मेरे को पूछना है एक्चुअली। जी। मेरे को ये पूछना था, एक तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो दो हार्मोन बनाता है, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन करके शायद एक होता है। वो तो दोनों ही, ये मतलब जो आप ये कह रहे हो कि ये हाइपोथैलेमस बना रहा है, पर हाँ, ये तो पिट्यूटरी ही डायरेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब आप मेरे को कंफर्म कीजिए, मेरे को इसमें कंफ्यूजन है। अब प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी रिलीज करता है अपने मैंने पास। अभी खत्म नहीं किया प्रेरणा जी। ठीक है मैम। ठीक है? आप ये वाले क्वेश्चन एंड में रखिए। अगर नहीं क्लियर हुआ देन यू विल आस्क। अभी ये क्वेश्चन, अभी टॉपिक खत्म ही नहीं हुआ, सो आई हैवंट फिनिश इट येट। ठीक है? अभी बहुत कुछ रहता है, अभी सिर्फ शुरुआत करिए पढ़ने की आपने एंडोक्राइन को। ठीक है? नाउ ऑक्सीटोसिन के बारे में एक बार समझते हैं। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये एक लव हार्मोन है। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस ये देता है। एक चलो शेयर कर लेते हैं, क्लास थोड़ी लंबी है आज की। तो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, पीछे क्या हुआ था, ये एक ना एक स्कैम था। डॉक्टर्स क्या करते थे, प्रेग्नेंट लेडीज को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन था ना, या उसकी मेडिसिन इस तरह से देते थे कि कॉन्ट्रैक्शंस हो ही ना, उनको करवानी पड़े, ताकि सिजेरियन ऑपरेशन वगैरह हो सके। ठीक है? कॉन्ट्रैक्शंस के लिए उनको मतलब इनहिबिटरी होती थी कि ऑक्सीटोसिन ना बने पाए, तो कि
नेचुरल कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है। चलिए छोड़िए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, एक बार के लिए बताना था, बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन में और क्या होता है, चाइल्ड बर्थ, लव एंड मेमोरी, सॉरी मेमोरी 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 वाला तो दूसरा था, ओके। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड कौन से होते हैं, मिल्क प्रोडक्शन वाले, ठीक है। तो ये ना, यहाँ एक चीज को नोट करो, ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मिल्क को रिलीज करवाने का काम करेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड में क्या करेंगे, ओ क्यों नहीं आया, हाँ जी, रिलीज करवाने का काम करेंगे, किसको, मिल्क को। मतलब मिल्क बनवा कोई और हार्मोन रहा है, रिलीज कोई और हार्मोन करवा रहा है, दोनों हार्मोन्स अलग अलग है। तो ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज करवाने का काम करेगा। जब बच्चा रोता है माँ तभी दूध देती है, ये वाली कहावत जो है यहाँ से आपको समझ आएगी, ठीक है। ये वो कहावत है, यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एडीएच का तो हमने एक बार फिर भी एडीएच बता देती हूँ, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एडीएच का एक बार रोल समझ लेते हैं। ये इंक्रीज करता है बीपी को, क्योंकि ये वेसोप्रेसिन है, यानी कि वेसो का मतलब क्या होता है, हमारी ब्लड वेसल्स, उसको ना कंस्ट्रिक्ट कर देता है, प्रेस कर देता है। तो जब चीज पतली हो जाएगी, प्रेस हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो उसका उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो अपने आप ही हाई हो जाएगा। दूसरा काम क्या करवाता था ये, पानी का रीएब्जॉर्प्शन, क्या करवाता है, पानी को पुनः एब्जॉर्ब करवाता है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर होगी सबको। एक और चीज, चले यहाँ तक इस चीज को समझ लिया, एक चीज और हमने समझनी है। हम्म, अब ये वाला पार्ट जो आता है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी अपना कौन सा हार्मोन बना रही है, इसका खुद का हार्मोन क्या है वो समझते हैं, ठीक है। मुझे जगह ज्यादा चाहिए इसलिए मैं जगह ढूंढ रही हूँ, जगह 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 जगह, ओके ढूंढने दें, यहाँ ठीक है ना, यहाँ जगह मिल गई, चलो ओके। ये पहले यहाँ पे छोटा सा पिट्यूटरी बना लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, बीच में इंटरमीडिएट वाला है, ठीक है। अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है मैं इसको बता रही हूँ, ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम, ग्रोथ हार्मोन, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लिख दूं क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं लिख रही मैं, ठीक है। देन आता है ACTH, दैट इज एड्रीनल कॉर्टिको यानी कि कॉर्टेक्स, ब्रैकेट में लिख लो कॉर्टेक्स, भूल मत जाना, वैसे जब चीज समझ जाती है तो चीजें भूलती भी नहीं है, पर फिर भी, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डॉट, ठीक है। देन आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड देन आता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, इसको GN से लिखते हैं हम, ठीक है, क्योंकि GH इसने ले लिया था ना ग्रोथ हार्मोन के लिए, तो हम GN के साथ इसको संबोधित करते हैं, ठीक है। इसका क्या है, गोनाडो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ओके, ये मेल और फीमेल पे दोनों पे काम करता है, मेल पे भी और फीमेल पे भी, ओके। अब ये ग्रोथ हार्मोन कैसे करता है इसके लिए हम अलग लेंगे ताकि चीजें क्लियर रहे हमें, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा पिट्यूटरी यही रिलीज करता है, मैक्सिमम ब्लड में यही पाया जाता है जो पिट्यूटरी की तरफ से रिलीज होता है, ठीक है। ये क्या काम करवाता है, ये ग्रोथ करवाता है किसकी, मसल्स की, जब टूट जाए या कुछ हो जाए या एक्सरसाइज करते हैं, एक मसल्स की हमेशा ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। स्किन की, ठीक है, देन बोन्स, ठीक है। लेकिन इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा, इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटेलिजेंस इन सॉरी
इंटेलिजेंस पे काम नहीं करता ग्रोथ हार्मोन, नो। ये लिख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप साइकोलॉजी भी पढ़ोगे ना तो ये चीज इंपॉर्टेंट आएगी। कभी कभी क्या होता है ग्रोथ के अंदर हम मेंटल ग्रोथ को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो व्हाट डज दैट मीन कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं ना, तो जो बॉडी ग्रो कर रही है तो उसके अंदर मसल्स भी ग्रो कर रही हैं, बोन्स भी ग्रो कर रही है, स्किन भी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो एक बच्चा है जो बड़ा हो रहा है, एक ग्रोइंग स्टेज पे है, ठीक है, ओके। तो उस ग्रोइंग स्टेज पे उसकी मसल्स भी बढ़ेंगी, क्योंकि स्किन को भी चाहिए ना जगह, सॉरी मसल्स को भी जगह चाहिए फैलने की। बोन्स बड़ी बड़ी हो रही है, साइज बड़ा हो रहा है उसका, बच्चा हाइट निकाल रहा है मतलब, ठीक है। तो उस टाइम पे स्किन भी बड़ी होगी, स्किन की भी एनलार्जमेंट होती चली जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर किसी की हाइट छोटी लगी तो क्या उसके पास दिमाग कम होता है? नहीं। इसलिए ये इंटेलिजेंस के साथ रिलेट मत कर देना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। इंटेलिजेंस पे कोई और ऑर्गन जरूर काम करता है, वो भी ग्रोथ में काफी पार्टिसिपेशन देता है, पर वो इंटेलिजेंस में काफी पार्टिसिपेशन देता है, उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा आ गया। थायराइड को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे ये काम करता है। बस सिंपली उसको अपने काम करवाने के लिए T3 T4 को यूज करता है, ठीक है, कि T3 T4 को आप अपना काम, आप कार्य प्रगति पे रखो अपना। तो आप लिख लीजिए T3 T4 के लिए, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। बाकी हम इसकी फंक्शनिंग उसके अंदर पढ़ेंगे अभी थायराइड में, ठीक है, ओके। अब ये वाला जो आता है ये एड्रिनल ग्लैंड ना ऐसा होता है कुछ, कलर दूसरा ले लो, दोनों मिक्स हो जाएंगे वाला। जी बोले बोले बोले। थोड़ा ब्रेक दे दीजिए मैम। ब्रेक अभी नहीं दूंगी, थोड़ी देर रुक के दूंगी 2-3 मिनट रुक जाइए, मैं ब्रेक दे रही हूँ। ये वाला बस कंप्लीट कर लो, एंड देन जब मैं नेक्स्ट वाला ग्लैंड स्टार्ट करूंगी देन आई विल गिव यू द ब्रेक, ठीक है। चलेगा, थायराइड स्टार्ट होने वाला इसके बाद पीनियल होगा, सॉरी इसके बाद पीनियल होगा। पीनियल तो बहुत छोटू सा है, अभी नहीं कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी पीनियल, नेक्स्ट ब्रेक में ही कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, ठीक है। अभी रुक जाए पहले आप प्लीज, ये वाला करने दीजिए। ये टोपी सी बनी होती है किडनी के ऊपर, इसके भी ना 2 स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे वाले। बाहर वाले को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये हम सबको पता है, हम कई बार सुन चुके हैं मैम, अब तो याद हो चुका है हमें कि बीच वाले को मेडुला बोलते हैं। जिसको नहीं याद वो पूरी की पूरी साइंस यानी कि पूरी पूरा एनाटॉमी दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी उसे, कि बीच वाले एरिया को मेडुला कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो इस वाले भाग से रिलीज हो रहा है, ठीक है, अंदर वाले भाग से नहीं, बाहर वाले भाग से रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसका क्या रोल है, अगेन हम एडी ACTH के बारे में हम तो वहीं पे पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में, क्योंकि थोड़ा डेप्थ में है ये, ओके सॉरी, ये तो यहाँ चला गया। प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करवाता है, मिल्क बनाने के लिए ये कार्य करता है, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। रिलीज कौन करवा रहा था, ऑक्सीटोसिन। बना कौन रहा है, प्रोलैक्टिन। अभी क्लियर है प्रेरणा जी? ओके ठीक है, ओके। अब मेल और फीमेल में क्या होता है, यहाँ पर हमारे यहाँ पे FSH ये हम पढ़ चुके हुए हैं, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH फीमेल में। ये 2 हॉर्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं। क्या ये बात सबको याद है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या था, कि उसके पास ये आते हैं, गोनाडोट्रोपिन उसके पास जाते हैं ओवरीज के अंदर, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग मींस बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं। फिर ग्राफिकन मॉलिक्यूल बनता था, याद है आपको? फिर ग्राफिकन मॉलिक्यूल फट जाता था, उसमें से क्या निकलता था, ओवम निकलता था ना, एग निकलता था, याद है ना? कोई भूला तो नहीं है ना? ओके थैंक यू। तो उसमें से वो निकलता है, और उसके बाद क्या निकलता है, साथ में एक कॉर्पस ल्यूटियम निकलता था, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी हमारे साथ में यहाँ पे रिलीज होता था, जो इसकी कार्य गति को या इस कार्य को बनाता था। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम जब टूटता था, निकलता था, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम जो बचता था वो किसकी प्रोडक्शन करता था, प्रोजेस्टेरॉन की। ईस्ट्रोजन कौन निकालता था, फॉलिकुलर वाला, ठीक है, फॉलिकुलर यानी कि जो ग्राफिकन फॉलिकुलर होता था वो ईस्ट्रोजन रिलीज ज्यादा करवाता है, मैक्सिमम नंबर में 90%, 80-90% हु रिलीज इट, दैट इज इवन 95% भी कह सकते हो। कॉर्पस ल्यूटियम तो ईस्ट्रोजन नाम का करवाता है, बस अपना नाम उसने ले रखा है कि हाँ मैं ये करवाता हूँ, पर बहुत कम करवाता है वो। उसका असली काम होता है प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करवाना। उसका क्या रोल था ये मैं यहाँ रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि वो बहुत लंबा था समझने के लिए, ठीक है। वो हम पूरी कहानी
रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं इन डेप्थ, ठीक है ना। तो यहां तक तो ये वाला पॉइंट हमारा अच्छे से क्लियर हो गया है। अब एक बात को समझ लो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दैट इज रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। RH, RH, RH। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH, ACTH एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीजिंग हार्मोन मतलब, ठीक है। ये इसकी कैटेगरी की बात हो रही है, ठीक है। ये सारों को ना, अगर ये रिलीज, इसका रिलीज होगा तो उसका इनहिबिटरी भी होगा, ओके। ग्रोथ हार्मोन का अगर रिलीज होगा तो उसका इनहिबिटरी भी होगा, उसको स्टिमुलेट करने का काम भी अगर ये कर रहा है तो इनहिबिट का भी करेगा। सेम प्रोलैक्टिन, सेम TSH, सेम फॉर ACTH एंड सेम फॉर द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का। तो मींस जितने हॉर्मोन्स का ये अगर निकाल रहा है कि इसको स्टिमुलेट कर रहा है कि तुम इसको रिलीज करो, वहां उसके ऊपर रोक और उसकी रोकथाम भी लगवा रहा है। तो इस वाले को हम क्या कह देते हैं? ये वर्ड इन जनरल आ जाता है पढ़ने में भी और एग्जाम में भी, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। मींस जो रोक दे या रोकथाम कह सकते हो, जैसे भी को लिखे, रोके तो ज्यादा बेटर है, जो रुकवा देता है काम को, टू स्टॉप, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन वो वाला काम करवाता है। क्या ये क्लियर हो रहा है अभी सभी को? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब लास्ट पॉइंट पकड़ लेते हैं इसका एंड देन विल गो ऑन द ब्रेक, ठीक है। अब ये वाला पार्ट है पिट्यूटरी का, गंदा, ठीक है। यहाँ पे कहीं बनाया था ना मैंने, ये इसको समझने जा रहे हैं हम वहां पर। आ जाओ, आ जाओ। ये जो बीच में उसने एक कट लगाया था, एक फिशर था ना इंटरमीडिएट वाला, ये को तो कुछ करेगा, क्या करेगा ये बनाता है MSH, ये रिलीज करता है इसको, ठीक है। ये क्या करेगा हमें, सॉरी, ये करता है मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है। इसका नाम पूरा ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ये इसका नाम है, ठीक है। तो मेलेनिन को प्रोड्यूस करवाएगा, इससे स्किन का और बॉडी का जो डार्क कलर है उसको ये नियंत्रण करता है। तो ये क्या मेलेनोसाइट जो होते हैं या मेलेनिन जो होते हैं, मेलेनिन लिख देते हैं हम एक बार, मेलेनिन, ये प्रोडक्शन क्या हमारी बढ़ सकती है बाद में? नहीं, ये जेनेटिक होती है। थोड़ा धूप वूप का जो असर होता है दैट्स ऑल डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मेलेनिन जो होता है वो ऐसे नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये स्किन का डार्क हो जाना, ये सब कुछ अलग चीजें हैं। स्किन टैनिंग हो जाना, ये सब कुछ चीजें अलग है थोड़ी सी, ठीक है। तो स्किन का डार्क कलर है, लाइट कलर है, कैसा है, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है एंड दैट इज गवर्न बाय द MSH, ठीक है। थोड़ा सा, और एक और चीज, ये जो चेंजेस होते हैं ये हम ह्यूमन में नहीं होते। ह्यूमंस के अंदर सिर्फ जो कलर चेंज ज्यादा दिखता है, डिफरेंस इन द कलर्स, वो गोनाड्स के पास दिखता है। गोनेट्स का कलर थोड़ा डार्क होता है एज कम्पेयर टू द होल रेस्ट ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। तो ये इसकी वजह से होता है, मेलानिन वहां पे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। अभी क्लियर है सबको? ये सारे आपका कंप्लीट हो चुका है, दैट इज योर। अच्छा, एक पॉइंट, छोटा सा पॉइंट रह गया, छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा। मैम बार बार छोटा छोटा बोल के आपने बहुत देर लगा दी, नहीं लगाऊंगी पक्का। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, ये कोई हार्मोन अपना खुद का नहीं बनाती, ठीक है। कोई हार्मोन खुद का नहीं बनाती, वो सिर्फ रिलीज करवाने का काम करती है, ठीक है। पोस्टीरियर एंटीरियर बनाती भी है, और इंटरमीडिएट बीच में जो फिशर है ये भी बनाता है, पर पोस्टीरियर कुछ नहीं बनाता। अब क्लियर है? मैं इसको सिर्फ पिट्यूटरी के नाम से भी पढ़ा सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन फ्यूचर आपको बहुत परेशानी होती। मैम यानी प्यूटिटरी ग्लैंड्स अपना खुद हार्मोन कोई नहीं बनाता, केवल वो रिलीज बनाता है, करवाता है। नहीं बनाता है, मैंने बताया तो MSH बना रहा है, और ये जो वो बनाता है, क्या नाम है, प्रोलैक्टिन वगैरह बना रहा है,
इनको रिलीज करवाना, इन सबको करवाना जो है, ये वाले काम जो हाइपोथैलेमस के वहां से आ रहा है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी में बन रहा है। एमएसएच इसका बेसिकली अपना खुद का है, एमएसएच है इसका अभी खुद का। अभी बाकी अभी क्या हाइपोथैलेमस से हाँ बता रही हूँ, हाइपोथैलेमस से जो ये ले रहा है, ये वाला ले रहा है पूरा, ठीक है, जो आपने ये वाला पढ़ा पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपने पढ़ा, ये ले रहा है हाइपोथैलेमस से, ये वाला उसका खुद का है, ठीक है। इंटेलिजेंस वो मतलब नहीं ऐड है ना उसमें? हाँ जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस ओके। कवर नहीं करता, मतलब मेंटल रिटार्डेशन इससे नहीं आती। जो बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्डेशन आती है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे किससे मेंटल रिटार्डेशन आती है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट था इसके अंदर, कहाँ गया, यहाँ लिख देती हूँ। दैट इज योर नित्य जी हंस रहे, ओके। फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये मैंने अभी ऊपर समझा दिया था ना, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। तो यहाँ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, विच विल गोइंग टू बी कवर्ड इन द थायराइड टाइम पे, ठीक है। मतलब ये बैलेंसिंग का काम करता है, ना तो बढ़ाओ ना तो घटाओ, ठीक है। एक चीज को समझो, जब पॉजिटिव फीडबैक चल रहा होता है ना, तो चीजें इक्वली बढ़ेंगी और इक्वली घटेंगी। मतलब TSH का RH जो निकल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, TSH, और ये थायरोक्सिन, थायरोक्सिन तक जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अगर ये घटेगा तो इक्वल अमाउंट में घटेगा, घटेगा घटेगा इक्वल अमाउंट में, कि तू भी घटा तो तू भी घट जा और तू भी घट जा, ठीक है। अगर बढ़ेगा तो आप भी बढ़ो, आप भी, चलो, ठीक है। इक्वली बढ़ेगा इक्वली घटेगा, ये पॉजिटिव मैकेनिज्म का, ये पॉजिटिव फीडबैक का नतीजा है। बट नेगेटिव क्या है, नेगेटिव होता है जब थायरोक्सिन इनहिबिट करवाने के लिए हाइपोथैलेमस के पास जाता है। थोड़ी सी इंजरी हो गई, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास जाके बोलेगा बस कर दो पितामह, बस, और नहीं। ये पितामह के पास जाके, उनके पास जाके हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि बस, उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, दैट्स इट, खत्म। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक का यहाँ पे ये चीज खत्म। तो ये फीडबैक जो जा रहा होता है, बस हाँ जी आपका भी नेगेटिव फीडबैक आ गया मुझे, ओके ठीक है। तो फीडबैक ब्लड में जब सफिशिएंट थायरोक्सिन हो जाता है, तो ये थायराइड जो होता है बताता है हाइपोथैलेमस के पास जाके बस अब रुकवा दीजिए सिक्रीशन, अब ज्यादा सिक्रीशन नहीं करवानी है। दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक, ओके, दैट्स इट अभी के लिए। बाकी अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, थोड़ा सा टॉपिक था पर मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि आप लोगों की बत्ती गुल हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम मिलते हैं, आधे घंटे का ब्रेक है आप सबके पास, 1:30 बजे मिलेंगे या 1:45 मिलेंगे, मुझे बता दीजिए पहले। मैम 2 बजे मैम। 2 बजे, 2 बजे, हाँ 2 बजे नहीं, ना ना ना, लंच 1:45 मिलेंगे या 1:30 बजे, मैं 1:30 बजे लंच करूंगी। मैम लंच करते इतना टाइम हो जाएगा। अच्छा आप लोगों का लंच है, मेरे तो लंच है ही नहीं ना, मैं तो कुछ मैम खाऊंगी नहीं। मैम आप भी करिए आराम से। करिए। हाँ, अच्छा मैं भी आराम से करूँ, ओहो, थैंक यू, आप सबने मेरे बारे में सोचा कि नहीं आप भी कर ही लो। मैम स्ट्रेस में लंच नहीं करना चाहिए ना तो।